हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ होंगे मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको। क्या सुनाते हैं? गुस्ताख दिल। तो आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेशाली में एक खूबसूरत कहानी। तो भैया भर भर के प्यार करो और सपोर्ट दिखाओ, ठीक है? इतना कहेंगे, चलते हैं प्रीवियस पार्ट की तरफ। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो मीरा होती हैं और हमारी जो किया होती है, भाई बड़े दुख से गुज़र रहे होते हैं और उनकी माँ और उनके फैमिली वालों को पता चलता है कि मीरा का फेस ख़राब हो गया है और सब लोग हड़बड़ा जाते हैं। ऐसा ये बात तो सबके जहन में बात आती है। अर्जुन वहाँ से जब मीरा का ऐसा हाल देखता है तो वहाँ से चला जाता है। अब वो आगे क्या करता है वो तो सुनने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। फिर वो तो वहाँ से चला जाता है और इधर मीरा की मॉम रोने लगती हैं। इधर गीता किया को समझाती है और किया से पूछती हैं कि उसने जब देखा तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो बड़े बाखूबी, बड़े उम्मीद से, बड़े प्यार से गीता को अपनी बात समझाती है। और चलिए अब सुनते हैं आगे। वो बड़े प्यार से गीता को अपनी बात समझाती है और एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो अपने चाचू का एग्ज़ाम्पल देती है कि यदि चाचू के साथ या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप छोड़ देती, या जो भी है प्यार आपका कम हो जाता चाचू के लिए, या चाचू का प्यार आपके लिए कम हो जाता। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो किस हालात में है, किस तरीके से है, कहाँ है। बस इस बात से हमें फ़र्क पड़ता है कि वो खुश है, ठीक है, जैसे भी है, जहाँ भी है। तो वो इतनी मैच्योर बातें कर रही होती है कि गीता को यकीन नहीं होता कि कुछ देर पहले जो लड़की ज़िद कर रही थी, कुछ इसको समझ नहीं आ रहा था और अभी ये इतनी समझदारी भरी बातें कर रही है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं गीता के, और उसकी बातें सुन के उसको अच्छा लगता है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ किया, मुझे अब तुम्हारी बात समझ आ गई है और तुम दोनों का प्यार इतना प्योर है कि मैं बता नहीं सकती। और तुम्हारी ये इमोशंस, उसके लिए ये भावनाएं देख के मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरा को लेके ऐसे सोचती हो। तो मुझे लगा कि तुम दोनों बचपना कर रहे हो, या मीरा इतना मैच्योर होने के बाद बचपना कर रही है, बट अब लग रहा है कि नहीं, उम्र का फासला प्यार को तय नहीं करता। बस प्यार तो हो जाता है और कब होगा, किससे होगा, पता नहीं। उसको वो हक करती है तो थोड़ा सा जो हमारी किया जो होती हैं उनको सफोकेशन हो रही होती है। कहती हैं कि ठीक है गीता, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रही हूँ, मेरा ठीक है ना? तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो मॉम कहाँ है? तो वो आंटी घर चली गई हैं और तुम यहीं प्याज रहोगी। कहती ठीक है। और वहाँ से वो गीता चली जाती है। उसकी बातें सुन के, उसके इमोशंस को देख के, उसकी भावनाओं को देख के गीता के मन में उसके ख्याल बार बार आ रहे होते हैं, बार बार ख्याल आ रहे होते हैं। कहते कि इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी, जो अभी कुछ देर पहले लड़की उसके लिए लड़ रही थी और अभी उसके लिए इतना प्यार। उसका प्यार बहुत ज़्यादा प्योर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा या हो रहा है, बट हाँ जो भी है अच्छा है। भगवान करे इन दोनों को कभी अलग ना होना पड़े। और वो जा रही होती है कैंटीन की तरफ। इधर जो होती हैं मीरा की माँ जो होती हैं वो काफ़ी रो रही होती है, अनु रो रही होती है और अपनी माँ को समझा रही होती है कि कुछ नहीं हुआ है माँ दी, ठीक है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अनु समझा तो रही होती है मगर पता नहीं वो कितना समझा पाई होती है अपनी बातों को। बट उसकी मॉम जो होती हैं उन्होंने सच्चाई की दुनिया देखी होती है और वो उस सच्चाई की दुनिया से अपनी बेटी को बचाना चाह रही होती हैं।
खैर अभी किसी को ये बात तो समझ नहीं आ रही होती है, मगर उनको अच्छे से आ रही होती है वो क्या सोच रहे होते हैं। इधर अर्जुन हॉस्पिटल से चला जाता है उनको छोड़ के। वो अर्जुन को अचानक से पूछती हैं, तो वो अनु बोलती है कि अर्जुन भैया तो चले गए। फिर कहती है अर्जुन चला गया, खैर कोई बात नहीं, अर्जेंट कोई काम आ गया होगा। ये सोच के उस बात को वो नेगलेक्ट कर देती हैं, ध्यान नहीं देती उस बात पे। और इधर अर्जुन रास्ते में जा रहा होता है, उसके दिमाग में वही ख्याल आ रहा होता है, वही सब चीज़ें चल रही होती है, वही चीज़ें उसके दिमाग में उसको परेशान किए जा रही होती हैं कि मीरा का ये हाल, उसका फेस ख़राब हो गया यार, और इसके फेस ही ख़राब हो गया तो मैं इससे शादी करके क्या करूँगा। जो इसको फेस को ही तो प्रेजेंट कर रहा था, इसकी पर्सनालिटी और इसकी चीज़ें, और ऐसे मतलब इतना ऐसा मैं क्यों करूँ। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो वहाँ से चला जाता है, तब तक साक्षी फ़ोन करती है अर्जुन को, तो कहती कि सर मुझे पता चला कि मेरा मैम का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहता है कि हाँ, तो क्या वहाँ पे किया भी है। तो कहते हैं कि हाँ किया भी है। तो वो ठीक है। तो कहता है कि वो नहीं, वो ठीक नहीं है, वो एडमिट है। तो कहती क्या, उसको क्या हो गया। तो वो बताता है कि उसको चक्कर आ रहे थे और उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी बार बार, इसलिए उसको भी एडमिट किया गया है। जब ये बात सुनती है साक्षी कहती है कि ठीक है, मैं कहाँ है हॉस्पिटल, मैं मिलने आ रही हूँ। तो वो बताता है और कहते कि ठीक है तुम मिल लो, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। और ऐसे बोली वो फ़ोन रख देता है। वो कुछ कहता नहीं है साक्षी से। साक्षी जब सुनती है कि किया हॉस्पिटल में है, शाम के 7 बज रहे होते हैं, और वो अपने घर से निकलती है तो उसकी मॉम पीछे से आवाज़ देती हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो। तो कहती हैं कि मॉम मैं किया से मिलने जा रही हूँ। तो कहती है कि किया से, किया को क्या हुआ। तो कहती है कि मॉम वो हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा। तो साक्षी उधर से अपने मॉम को बोलने के बाद गाड़ी निकालती है और स्कूटी स्टार्ट करके हॉस्पिटल पहुँचती है। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, रिसेप्शन पे जाके वो पूछती है कि इस नाम से लड़की एडमिट है, कहाँ पे है। वो वहाँ से बताते हैं कि वो प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया है पेशेंट को। तो वहाँ से वो जाती है ढूंढते हुए किया को। अब जो किया को ढूंढते हुए जाती है और जैसे ही जा रही होती टकराती है गीता से। तो गीता को वो जल्दी जल्दी में सॉरी बोलती है और बिना ध्यान दिए वो चली जाती है, मगर गीता उसको देख लेती है। गीता उसको देखने के बाद कहती है कि बदतमीज़ लड़की, पता नहीं किस जल्दी में है कि अब बिना देखे ही चले जा रही है। आज जो हमारी गीता होती है वो तो फिर जो कैंटीन से खाना लेके आई होती हैं वो तो गिर चुका होता है। अब वो फिर दोबारा जाती है कैंटीन और फिर से खाना सबके लिए लेती हैं और फिर वापस आती है। तो वो देखती हैं कि वो जो होता है किया के वार्ड के बाहर खड़ी होती है। तो कहते कि ये यहाँ पे क्यों खड़ी है। जैसे आती है जो हमारी जो गीता होती है, कहती कि तुम यहाँ। तो कहती हैं कि सॉरी मैंने देखा नहीं, वहाँ पे शायद आपको वही टक्कर लगी थी। तो कहती कि तुमने देखा नहीं और कह रही हो शायद आपको ही टक्कर लगी, इसका क्या मतलब है। तो कहती कि मेरी फ्रेंड, मैं उस वक्त परेशान थी और वो। तो कहती हैं कि एक मिनट आप वही गीता है ना जो चाचू की शादी होने वाली है। तो कहती कि हाँ मैं वही हूँ। तो कहती हैं कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो मैंने सुना था कि किया एडमिट है तो वो हड़बड़ी में मेरे से हो गया। तो कहती हैं कि इट्स ओके। तुम, तो मैं उसकी फ्रेंड हूँ साक्षी, साथ ही में पढ़ते। आपने उस दिन आपको सपोर्ट के लिए हम लोग आए थे
तो उस दिन याद करी। तो कहती कि हाँ 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 तुम किया की फ्रेंड हो। तो कहती कि हाँ प्लीज़ आप मुझे उससे मिलने दीजिए। तो कहती कि ठीक है आओ। वो लेके आती है रूम के अंदर और जैसे ही वो देखती है साक्षी को उसको गुस्सा चढ़ जाता है किया को। और बट फिर कंट्रोल करते हुए बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी किया। तो कहती है कि तुम क्यों आई थी, मैंने तुमको बोला आने के लिए। तो कहती है कि मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ यार, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। कहती है कि तुमने कोई काम तो फ्रेंड वाले किए नहीं हैं, हाँ, और जितना भी हो सके तुमने तो फ्रेंड से बढ़ के दुश्मनों वाले काम किए हैं। तो प्लीज़ साक्षी तुम यहाँ से चली जाओ। कहती है यार तुम ऐसे मत बोलो यार क्या। तो कहती हैं कि मैं नहीं जानती, तुम बस मेरे आंखों के सामने नहीं चाहिए। किया जो होती है बस गुस्से में चिल्लाए जा रही होती है। उसे फिर से अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और वो सर पकड़ लेती है। तो कहती है कि प्लीज़ गीता बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो वो संभालती है किया को और कहती है कि किया शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, और मीरा की तबीयत भी ख़राब है, तुम्हारी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर कौन किसको संभालेगा। तो कहती वो फिर से थोड़ा शांत हो जाती है और रिलैक्स कोशिश करती है खुद को काम करने की। और उसकी तबीयत तो थोड़ी सी मतलब ठीक भी होती है, नाजुक भी होती है, समझ नहीं आ रहा होता उसके वो साथ हो क्या रहा होता है। मगर मीरा की कंडीशन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पहले से बेहतर होता है। और हमारी जो आंटी होती हैं, मीरा की माँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मीरा को लेके वरीड होती है। वो अपने घर पे कॉल करती हैं, आलू घर पे होती है और सब सिचुएशन बताती है फ़ोन करके। तो सिचुएशन बताने के बाद जो होता है कि इधर कहती हैं कि आप लोग खाना खा लीजिएगा और खा के सो जाइएगा, हम लोग यहीं पे आज रुकेंगे। तो उधर से आता है आवाज़ कि हाँ ठीक है तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और इधर परेशान होती हैं हमारी जो किया की मॉम होती है। इधर अर्जुन जा चुका होता है सोचते हुए। इधर इनकी मॉम जो होती हैं, किया की मॉम होती हैं, वो अपने घर पे जाके अपने पति परमेश्वर को समझा के, मतलब किया के फादर को समझा के, वो लोग भी डिनर करने बैठ चुके होते हैं। फिर कहते हैं कि कल सुबह किया को बुलवा लेना। तो कहती हैं कि ठीक है मैं सुबह बोल दूँगी, आ जाएगी वो। तो कहते हैं कि ठीक है, और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। इधर वो किया के लिए काफ़ी टेंशन में होती है किया की मॉम, और इधर जो गीता होती है जैसे तैसे करके किया को रिलैक्स कराती है और वो बाहर जाती है कैबिन से। जैसे ही बाहर जाती है स्नेहा जो साक्षी होती है उसको बोलती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि किया इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई तुम पे। तो कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है गीता। तो कहती कि ऐसे कैसे कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने ज़रूर कुछ ऐसा किया है इसीलिए तो वो इतना गुस्सा हो गई थी। तो वो कहती कि कुछ नहीं किया है गीता, बस वो गलत फहमी में है और मीरा उसके लिए सही नहीं है गीता। तो कहती हैं कि तुम कैसे बोल सकती हो कि किया के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो कहती है कि मैं उसको बचपन से जानती हूँ और मैंने बचपन से उसको देखा है और मैं उससे प्यार करती हूँ। जैसे ही गुस्से में वो बोलती है तो कहती क्या क्या बोली, दोबारा बोलो साक्षी। तो कहती हैं कि मैं उसको प्यार करती हूँ और वो भी करती थी, मगर जब से ये मीरा मैडम आई है ना, वो मीरा करके मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। और जो कुछ भी हो जाए, अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होने दूंगी, साक्षी बोलती है। तो गीता एक पल में थोड़ा सा शांत होती हैं और वो समझाने की कोशिश करती हैं जो हमारी साक्षी होती हैं उनको। कहती हैं कि साक्षी सुनो, प्यार जोर ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, तुम उसको कितना भी कोशिश कर लो या
कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो वो तुमसे दूर होती चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी दोस्ती खो दो। एक ऐसा दोस्त जो बेहद ज़्यादा अच्छा है और अपने दोस्तों का इतना ध्यान रखता है, इतना प्यार करता है, कहीं तुम उसकी दोस्ती भी खो दी तो कभी एक दूसरे को नज़र मिला के देख नहीं पाओगे। तो कहती हैं कि गीता आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि मैं मीरा से पहले से, मीरा जब नहीं आई थी तब से मैं उसको प्यार करती हूँ। उसको ये बात नहीं समझ आती ऐसा क्या है मीरा में कि जो मुझ में नहीं है। हाँ, और जो इतना इतना सब कुछ किए जा रही है मीरा के लिए। हाँ, और मैं बता देना चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा प्यार इसको कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। और ये मेरी बन के रहेगी। और मैं, अगर ये चाहे किसी और की बनना तो मैं बनने नहीं दूँगी। समझा देना उसको ये बात। नहीं समझ आ रहा है, जितनी जल्दी समझ ले ये उसके लिए बेहतर है। और ऐसे बोल के वहाँ से साक्षी चली जाती है। साक्षी की आंखों में किया को पाने को लेके जुनून, जिद दिख रही होती है। वो प्यार तो नहीं मगर एक जिद होता है कि उसको किया ने कैसे मना किया। और साक्षी काफ़ी स्टाइलिश होती है, काफ़ी मॉडर्न होती है और खूबसूरत भी होती है, पर उसको कोई ऐसे मना करे, शायद उसका ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा होता है। बट साक्षी अब ज़ोर ज़बरदस्ती तो किया से प्यार करवा नहीं सकती। और किया जो है वो मीरा को प्यार करती है, मीरा किया को करती है। अब ये कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होता है अब तो आगे सुनने पे पता चलेगा। खैर, सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो हमारी गीता होती हैं, थोड़े देर के लिए उनकी आंख लग चुकी होती है। अचानक से उनकी नींद खुलती है, उनके फ़ोन पर रिंग आती है। तो सुबह के 7:30 हो रहे होते हैं। तो वो फ़ोन उठाती हैं और जैसे हेलो बोलती हैं तो उधर से आवाज़ आती है, गीता सब ठीक है ना? किया ठीक है? और मीरा? तो कहती है हाँ भाभी सब ठीक है। तो कहती हैं कि उसको घर भेज देना, उसकी तबीयत ठीक है ना? तो कहती है कि हाँ भाभी पहले से बेहतर है। और मीरा की तबीयत कैसी है? तो वो बता देगी भाभी मीरा का फेस ख़राब हो गया है। तो कहती है क्या? कहती है हाँ वो होश में आई है और उसका फेस ख़राब हो गया है। तो कहती हैं कि पर ठीक है कोई बात नहीं, क्या जानती है बात? तो कहती है कि हाँ उसको पता है, उसको कुछ हुआ तो नहीं? तो कहती है कि नहीं, वो बल्कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उसने तो कब का एक्सेप्ट कर लिया। तो कहते हैं कि थैंक गॉड। वो अभी उसको घर पे थोड़ी देर के लिए भेज देना, उसको समझा के। उसके डैड उसको पूछ रहे थे सुबह ही। तो कहते हैं कि जी भाभी और तुम भी घर चले आना, फ्रेश होके फिर जाना। तो कहती हैं कि जी भाभी। और इधर जो होता है, मीरा थोड़ा सा ठीक, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हुई होती, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती है। और डॉक्टर्स जो होते हैं उसका प्रॉपर चेक कर रहे होते हैं, उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उनकी तबीयत में सुधार बनी रहे, ख़राब ना हो। और इधर जो हमारी गीता होती हैं अपने फेस को थोड़ा सा वॉश करती हैं, वॉशरूम में जाके। और फिर वो जाती है किया के पास। तो किया को वो बोलती हैं कि अभी घर पे जाना है, कुछ काम है, फिर थोड़ी देर में हम लोग आ जाएंगे। तो कहती है कि पर मीरा को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो कहती हैं कि बात समझो किया, घर पे तुम्हारे फादर हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं, तो तुम सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सारी दुनिया को नहीं भूल सकती ना। और मीरा का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, हाँ, अनु है और मीरा की मॉम है। तो तुम टेंशन मत लो, तुम चलो, अभी हम लोग वापस आ जाएंगे प्लीज़। गीता काफ़ी समझा के बड़ी सहजता के साथ उसको बोलती है। तो वो कहती है कि ठीक है बस थोड़ी देर के लिए। तो कहती है हाँ बस थोड़ी देर के लिए। और वो
तैयार होती है। फिर हमारी जो गीता जाती है नीचे रिसेप्शन पे, बिल कराती हैं और उनको लेके एक ऑटो बुलाती हैं और जाती हैं वहाँ। फिर घर पे ले जाकर उनको छोड़ती हैं सेफ़ और सिक्योर तरीके से। और वो फिर फ़ोन करती है, जो हमारी अनु होती हैं, कहती हैं कि अनु सब ठीक है ना वहाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताना, मैं अभी थोड़ी देर से आ रही हूँ। तो कहती हैं कि जी सब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आइएगा, थोड़ा आराम कर लीजिएगा। तो कहती है कि हाँ बेटा मैं समझ गई, तुम ध्यान रखो और कुछ लगे तो तुरंत मुझे कॉल लगाना। तो कहती है ठीक है, और वो फ़ोन रख देती है। तो उनकी मॉम जो होती है मीरा की, वो पूछती है कि कौन था, तो वो बताते हैं कि गीता थी। तो कहती हैं कि ठीक है। और वो भूख प्यास के मारे हमारी जो किया की मॉम होती है, मीरा की मॉम होती है, उनको तो भाई सब कुछ ख़त्म ही सा नज़र आ रहा होता है। वो मीरा के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती हैं कि अब क्या होगा। अगर मीरा को पता चला उसके फेस का हाल और अभी क्या होने वाला है, वो तो आगे सुनने के बाद पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ और सुनते रहिए गुस्ताख दिल। और चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।